आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं, मृत्यु के बाद शरीर को दफनाना शुभ होता है या जलाना। सच्चाई जानकर आपकी आंखें फट जाएगी। और दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। आमतौर पर देखा होगा कि दोस्तों, आप सभी लोगों ने जब इस्लाम धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसे अंतिम संस्कार के समय दफनाया जाता है, और यदि हिंदू धर्म में मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाया जाता है। दोस्तों, मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, मौत को कोई भी नहीं टाल सकता। धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मौत निश्चित है। अर्थात दोस्तों, हम यह बोल सकते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, इसलिए जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसमें आत्मा विद्वान है, और आत्मा अंतिम रूप से ही परमात्मा को जानी है। हिंदू मरने के बाद शव क्यों जलाते हैं? हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को शीघ्र जलाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह शरीर का कण कण प्रकृति में विलीन हो जाता है, जिससे कई सूक्ष्म जीव भी मृत शरीर में प्रवेश करने से बच जाते हैं और आसपास किसी प्रकार का इन्फेक्शन या रोग नहीं फैलता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद हुई है मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार शव को जलाया नहीं जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। वास्तव में हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो दाह संस्कार को अनिवार्य करता है, जिसे अंतिम संस्कार के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर मृत्यु के 24 घंटों के भीतर या जितनी जल्दी हो सके किया जाता है, इस तथ्य के कारण कि हिंदू धर्म पारंपरिक रूप से शवलेप या अन्य संरक्षण रणनीति का उपयोग नहीं करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हिंदू दाह संस्कार क्यों करते हैं? मृत्यु के बाद हिंदुओं का मानना है कि भौतिक शरीर किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और इसलिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करना चुनते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह आत्मा को मुक्त करने और पुनर्जन्म में मदद करने का सबसे तेज तरीका है। इसके विपरीत देखें तो क्या मुसलमान श्मशान में विश्वास करते हैं? मुसलमानों को हमेशा दफनाया जाता है, कभी जलाया नहीं जाता। यह एक धार्मिक आवश्यकता है कि दफनाने से पहले शरीर को औपचारिक रूप से धोया और लपेटा जाना चाहिए, जो कि मृत्यु के बाद जल्द से जल्द होना चाहिए। इस्लाम में अंत्येष्टि और अंत्येष्टि प्रार्थना काफी विशिष्ट संस्कारों का पालन करते हैं, हालांकि वे क्षेत्रीय व्याख्या और रीति रिवाजों में भिन्नता के अधीन हैं। हालांकि सभी मामलों में शरिया, इस्लामी धार्मिक कानून शरीर को जल्द से जल्द दफनाने का आह्वान करता है। इससे पहले स्नान और शरीर को ढकने की एक साधारण रस्म होती है। इसके बाद सलाह होती है, प्रार्थना। किसी भी स्वच्छता संबंधी मुद्दों से जीवित लोगों की रक्षा के लिए आमतौर पर मृत्यु के 24 घंटे के भीतर दफन किया जाता है, सिवाय युद्ध में मारे गए व्यक्ति के मामले में या जब बेईमानी से खेलने का संदेह हो। ऐसे मामलों में दफनाने से पहले मृत्यु के कारण का पता लगाना महत्वपूर्ण होता है।
इस्लाम में शरीर का दाह संस्कार सख्त वर्जित है। दोस्तों, जीवन में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। इसके लिए एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हूँ। एक राजा अपने नगर में घोषणा करा दी कि भाई, शमशान में जब आदमी जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ये हमें कौन बताएगा। ऐसा राजा की जिज्ञासा थी जानने की कि भाई, जब आदमी मर जाता है तो उसे मुस्लिम राजा छात्रों उसने कहा कि जो दफना दिए जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों में तो दफनाने की परंपरा है, तो दफनाने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये कौन बताएगा। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, बोले नगर में ढिंढोरा पिटवाव, हमें जो ये बात बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब उसका मतलब ये था कि भाई, तुम रात को जाओ श्मशान में, वहां कब्र में दफना हो जाओ और रात को जो हो तुम्हारे साथ, अगर वो हमेशा सवेरे बताना। तब कौन तैयार हो गया। ऐसे काम के लिए सब लोग डर गए, कोई तैयार नहीं हुआ। राजा ने कहा था पैसा बहुत मिलेगा। तो गांव में कंजूस आदमी रहा करता था। गांव में एक बहुत बड़ा कंजूस उसने सुना कि मरने से मिलना है कुछ, तो उसने कहा मैं तैयार हूं। कंजूस तो था ही तैयार हुआ। तो जब चला तो उसको बिल्कुल मरे की तरह विदाई की गई। गांव हमारे आदमी के ऊपर आप जानते हैं कि वो मखाने मुरमुरा यहाँ लाई, जो भी जहाँ की परंपरा हो वहाँ बरसाते हैं, मतलब उसके ऊपर फेंकते हैं। मुर्दे के ऊपर उसके ऊपर भी फेंक रहे थे। तभी कोई साधु आ गया और साधु ने उसके पास जाकर कहा, सुनो, अब तो तुम मर ही गए हो, कुछ तो दे दो हमें। वो भिखारी साधु, कुछ तो दे दें, कुछ तो दे, कुछ दे दे। अब वो मरा हुआ आदमी ना जो उसके ऊपर पैसे बरस रहे थे, वो भी समेट समय के जेब में रख रहा था। कंजूस था। मखाने उसके ऊपर है ना तो वो इकट्ठा कर ले, वो मरा थोड़ी था, पड़ा था बस मरा हुआ। मरा ज्यादा तो उसके ऊपर ये सब जो फेंका तो और समर्था जाए, तो ढेर सारे उसने मखानी इकट्ठे कर लिए और पैसे भी जो फेंक रहे थे लोग इकट्ठे। तो एक साधु बड़ा पीछे पड़ गया, वहीं कुछ तो दे दो, तो मर ही रहे हो, कुछ तो दे दो, दान कर दो, कुछ तो दे दो, भूख लगी है खाने कुछ तो दो। उससे बड़ी गुस्साई लोग ये पीछे पड़ गया। मुट्ठी भर मखानी उठाए और बाबाजी की तरफ वैसे फेंक दिए ले। बाबाजी झोली फैलाई चल रहा है, मुट्ठी भर मखाने समझते मखाने आ गया उसकी झोलियां, बाबाजी चले गए। अब वहां पर शमशान में एक गड्ढा खोदा गया, उस पर उसको लिटाया गया। एक छोटा सा छेद कर दिया गया कि रात को मतलब ऑक्सीजन इसे मिलती रहे भाई, प्रॉपर मर ना जाए। तो एक छेद कर दिया छोटा सा। अब वो आदमी रात भर वहां पड़ा, टुकुर टुकुर देखें यहाँ वहां, बड़ा डर लगेगा उसे, पर कंजूस था, उसे लगा सवेरे तक बच गए तो माल बहुत मिलेगा, बहुत मिलेंगे। तभी उसने क्या देखा कि जो छेद था सांस लेने के लिए, वहां एक सांप घुसता चला आ रहा है। उस तरफ एक छेद से काला सा नाग, अब सांप तो सांप है, घुस रहा। उसे आवाज आई कुछ, तो उसने ऐसी आंखें चढ़ाकर देखी, उसके सिर के पास ही था और मुझे ताकि ऑक्सीजन उससे मिलती रहे। सांप आ रहा था। अब वो बड़ा डरा और ऊपर से माटी आटी ढल चुकी है। जब वो भाग भी नहीं मारे धक्का, अरे काहे को खोलें, पड़ा है वो सांप आ रहा है, वो लाठी भी नहीं है, हाथ लगाए तो वहां पे ही मैं डसेगा। तो हाँ, तो लगा नहीं सकता, लाठी पत्थर कुछ है नहीं। तभी उसने देखा कि उसे छेद में बहुत सारे मखाने, एक दीवार सी बन गई और उसने सांप को रोक दिया। सांप आना बहुत चाहता था, पर वो मखाने ना, सांप ने कुछ फन मार करके मखानों को चुरा भी किया, पर कुछ रह गए। मखाने अपने आप पता नहीं कहां से आ गए और उसके छेद में वो मखाने की दीवार सी बन गई।
सांप वापस चला गया। वो आदमी सब देख रहा था, पड़ा पड़ा उसे मौत नजर आ गई थी। सच्ची वालिया मर गए सा पाएगा डसेगा। लेकिन वो मखाने जो थी ना, बताओ मखाने की दीवार क्या थी? बताओ जो उसने एक साधु को मखाने दान दे दिया। बस वही मखाने उसकी मौत को बचाने के लिए मखाने आड़े आ गए और उसकी रक्षा के लिए इससे अरे चाहिए निकला। जैसे ही सवेरा हुआ खोला गया और वो राजा के पास गया। राजा ने कहा तुम बताओ क्या अनुभव किया? उसने कहा वो सब बाद में बताऊंगा। उसने कंजूस था। उसने कहा पहले सारा दान करने दो। उसने सारा घर में जितना उसने जमा रखा था, दीमक लग रही थी, उठा उठा के दीन दुखियों और जरूरतमंदों को दे दिया। राजा ने कहा ये क्या कर रहा है? क्या सीखा तूने उस शमशान में? बोले यही सीखा कि हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारा नहीं है। जो हम दे रहे हैं वही दिया हुआ हमारे आड़े आकर के वही हमारे काम आएगा। इसलिए उसने देना स्टार्ट किया। इसलिए दिया हुआ दान गिलास भर पानी भी यदि आपने किसी को पिलाया होगा तो वह उस पानी का पुण्य भी मिल करके रहेगा। आपने किसी को ना चाह करके भी एक रोटी और अचार दिया होगा तो वह भी पुण्य आपको मिलके रहेगा। इसलिए दान हम दुर्गतिनाशिनी हम शास्त्र कहते हैं। दान करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। दिया हुआ दान उसकी रक्षा करता है। ईसाई धर्मशास्त्र में दान को 7 गुणों में से एक माना जाता है और थॉमस एक्विनास द्वारा ईश्वर के लिए मनुष्य की मित्रता के रूप में समझा जाता है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। वह इसे सद्गुणों में सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। इसके अलावा एक्विनास का मानना है कि दान की आदत न केवल ईश्वर के प्रेम तक बल्कि हमारे पड़ोसी के प्रेम तक भी फैली हुई है। दान को मानव आत्मा की अंतिम पूर्णता माना जाता है क्योंकि यह कहा जाता है कि यह भगवान की प्रकृति को महिमा और प्रतिबिंबित करता है। अंग्रेजी शब्द लव के कई अर्थों से भ्रम पैदा हो सकता है। अन्य धार्मिक गुणों के रूप में दान आत्मा में दैवीय रूप से डाला जाता है। यह इच्छा में रहता है। एक्विनास के अनुसार दान खुशी के लिए एक परम आवश्यकता है जिसे वह मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मानता है। दान के 2 भाग होते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य के प्रति प्रेम, जिसमें अपने पड़ोसी और स्वयं के प्रति प्रेम दोनों शामिल हैं। गुप्त दान अर्थात जिसका जिक्र न किया जाए को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। जो दान बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया जाता है वह बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति को पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।